हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स का न्यूमेरिकल, और जिसके पहले जस्ट हमको उम्मीद है आप पढ़ के आए हो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप सभी क्या जानते हो कि किसी मतलब कि तार में अगर करंट बहता है तो तार का तापमान बढ़ जाता है, उसी को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का वही ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और आपने पढ़ा है विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो तार में अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो कुछ ऊर्जा सेल की खत्म होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आज हम सवाल लगाने वाले हैं विद्युत ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा पर सवाल लगाने वाले हैं। और आपके घरों में जो मीटर वाला बिजली का बिल आता है 5 यूनिट 6 यूनिट, इस पर हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर पीछे वाला वीडियो आप देख के नहीं आए हो जिसमें लॉजिक सारे बताए गए हैं, तो आप उसको देख के आ जाओ यार, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर नहीं देख के आए हो तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको देख के आओगे। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यस, माय नेम इज योगेश सिंह, आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बढ़िया सा सवाल, बढ़िया सवाल। अब देखो, पहले बात मैं आपको याद दिला दूं कि विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, और W बराबर क्या होता है, पहला फार्मूला VIT होता है और V बराबर IR होता है ना। तो W बराबर I स्क्वायर RT भी होता है, और W बराबर देखो, अब चूंकि I बराबर V अपान R होता है तो V स्क्वायर T बटे R भी तो होता है। देखो V बराबर, अरे I बराबर V बटे R होता है ना। देखो V बराबर IR से I बराबर V बटे R भी देखो V स्क्वायर T बाई R आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊष्मा में बता दूं ना, देखो जूल जो है ना, जो कार्य है, जो ऊर्जा है, वही ऊष्मा का रूप लेती है। तो यहाँ पे बता दूं मैं, H बराबर क्या होता है, VIT बटे 4.2, ये होता है कैलोरी। ये क्या होता है, कैलोरी। H बराबर यहीं पे और लिख सकते हो, H बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2 कैलोरी, और यहीं पे H स्क्वायर V स्क्वायर T बटे 4.2 इंटू R कैलोरी। अगर यही सब बात तब नहीं जानते हो तो पीछे आपको वीडियो देख के आना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और बता दूं मैं आपको कि 1 कैलोरी बराबर आपने पढ़ा होगा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। तो आप क्या अच्छे से देख पा रहे हो, मैं इस बात को चेक कर लूँ फिर मैं आपको चलता हूँ सवालों पर लेकर के। तो आप अच्छे से ही देख पा रहे हो। तो चलो अब सवाल देखो जरा। ऊपर सवाल जो मैंने प्रिंट किया है आप उसको देखो जरा। सवाल नंबर मैं पहला लगा रहा हूँ। एक विद्युत हीटर में, लिखा है सवाल में क्या, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर। अब देखो, पहली बात कोई भी सवाल लगाने जाओ तो आप यह जानिए कि जो दिया है उसको लिखना सीखिए। दिया क्या है, विभवांतर डेल्टा V बराबर 120 वोल्ट, ठीक है ना। इस बात को लिख लिया आपने, 120 वोल्ट विभवांतर और 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। बोल रहा है एक विद्युत हीटर को 120 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है, और आवेश जो कूलाम है, Q का मान ना, Q बराबर 12 कूलाम। Q बराबर क्या हमारा 12 कूलाम दिया है। और कह रहा है कि हीटर में व्यय ऊर्जा बताओ। तो व्यय ऊर्जा W बराबर क्या होता है, VQ होता है ना। VQ वास्तव में VIT कहाँ से आया था, W बराबर पहले V गुणे Q था, और Q का मान IT होता है, क्योंकि I बराबर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बराबर IT यहाँ पे लगाया था, सारे बने थे यहाँ पे। तो W बराबर VQ होता है, तो V का मान है 120 गुणे Q का मान 12, और ये हो जाएगा 1444, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है ना। 1444 यानी कि 1440 जूल हमने क्या किया, ऊर्जा खत्म किया हीटर को लगा करके। तो हमारा पहला सवाल फिनिश हो गया। और मैं आपको बता दूं ना कि ऐसे पहले सवालों को आप मेरे पढ़ो और खुद लगाने का प्रयास करो, अगर ना आए तब देखो सवाल को। अब देखो सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है बच्चों। दूसरा कहता है एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, तो फिर लिखना दिया है I बराबर 0.44 एम्पियर, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इसमें 440 जूल की ऊर्जा खत्म होती है। तो दिया है W बराबर ऊर्जा खत्म कितना हो रहा है, 440 जूल की ऊर्जा खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो बोल रहा है
प्रति सेकेंड हो रही है। कितना हो रहा है? 1 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा खत्म कर रहा है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करो, बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करो। और टी का मान क्या दिया है? 1 सेकेंड। टी का मान यानी कि पर सेकेंड माने क्या होता है? 1 सेकेंड दिया है, लगा लिया। अच्छा बताओ एक कौन सा फार्मूला है जहाँ पे VWIT होगा? तो W बराबर VIT से हमने क्या पढ़ा है? W बराबर VIT से W का मान 440, V का मान नहीं पता, I का मान 0.44, T का मान 1, यानी कि V बराबर 440 बटे 0.44। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दोगे तो 400 और 44, यानी कि ये आएगा 1000 वोल्ट। ये कितना आएगा? 1000 वोल्ट आएगा। सवाल नंबर दूसरा भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो ये इसको मिटा दो ना, इसके साथ ले लो बेटा इसका। तो चलते हैं अगले वाले सवाल पे, देखते हैं क्या कहता है अगला वाला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है ना, मैं बता दूंगा अगला सवाल क्या कह रहा है। तो 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से बोल रहा है V बराबर 10 वोल्ट है और I बराबर क्या है? यहाँ पे लिखना पहले दिया है। I बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर है। V बराबर 10 वोल्ट 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी या उत्पन्न होगी? कितने जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, तो कोई बात नहीं, बोल रहा है प्रति सेकेंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। उष्मा कितने जूल, उष्मा को जूल में यानी कि जूल में निकालना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप कैलोरी में मत जाइएगा। आपको पूछ रहा ना उष्मा कितनी खत्म होगी, देखो जूल कैलोरी बात एक ही है, थोड़ा मात्रा का चेंजिंग है बस। तो आपको जूल में बताना है, कोई बात है ना। टी बराबर क्या? 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड है ना, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो फिर वही वाला W का मान पूछ रहा है, तो W बराबर VIT से, W बराबर VIT से, तो V का मान 10, I का मान 0.5, T का मान 1, यानी कि 5 जूल उष्मा, 5 जूल उष्मा। अगर मान लो इसी में कैलोरी पूछ दिया होता, कैलोरी भी पूछा होता, तो बोलते चूंकि 1 जूल बराबर, यहीं से बोलते चूंकि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है, तो इसलिए 5 जूल बराबर 5/4.2 कैलोरी, बस कुछ करना थोड़े है। तो सवाल नंबर तीसरा भी हमारा क्या हो गया? लग गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर चौथे पे, ठीक है ना। चौथा सवाल है, और चौथा सवाल है तो आपको मैं और बातें थोड़ी मोड़ी बता दूं बच्चों। वो बातें कौन सी है कि आप जानते हो P बराबर क्या होता है? P पावर बराबर होता है, पहले होता है कि कार्य करने की दर को, WIT होता है, तो इसी को W बराबर VIT बटे T कर दोगे तो P बराबर VI भी होता है। और बेटा अगर I का V बराबर IR ले लोगे तो I गुणे I स्क्वायर का R भी हो जाएगा, और यही चीज़ I बराबर V बटे R ले लोगे तो V स्क्वायर बटे R भी हो जाएगा। यानी कि P बराबर यह भी यूज कर सकते हो, यह भी यूज कर सकते हो, यह भी यूज कर सकते हो, यह भी यूज कर सकते हो। ये सारी बातें आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई हैं, तो अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाओ, देख लो बढ़िया से, तब इसको लगाना। सवाल सारे आपके हलवे लगेंगे। अब सवाल नंबर मैं लगा रहा हूँ आपका चौथा वाला, ठीक है ना। चौथे वाले का देखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहली बात क्या लिखते हैं? दिया है, तो स्क्रीन पे आप सवाल जो देख रहे हो वो कुछ इस प्रकार है कि 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को, पहली बात तो पावर कितना दिया है? 1000 वाट वैद्युत मतलब कि सामर्थ्य वाला हीटर, यानी कि 1000 वाट का मतलब क्या? 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। 100 वाट का बल्ब लाते हो, इसका मतलब क्या होता है? तो जाके देखो उसको, अंतिम में जाके अगर पूरा नहीं देखने का मन करता है तो अंतिम में जाके देख लो। मैंने क्या बोला? 1000 वाट वाले सामर्थ्य वाले एक हीटर को 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा गया है, यानी कि V बराबर 250 वोल्ट के मेन से इसको क्या करा गया है? जोड़ा गया है। तब कह रहा है गणना करो हीटर से प्रवाहित धारा। पहली बात क्या बतानी है आपको? प्रवाहित धारा बतानी है। और दूसरी बात क्या पूछे हैं आपसे? दूसरा पूछे हीटर के तार का प्रतिरोध। क्या पूछे हैं? हीटर के तार का प्रतिरोध पूछा गया है आपसे। और तीसरी बात आपसे क्या पूछी गई है? तीसरी बात आपसे पूछी गई है हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। और चौथी बात क्या करी गई है? चौथी बात कही गई है हीटर का 2 घंटे में
2 घंटे उपयोग में लाने में कितने किलोवाट में ऊर्जा व्यय। अरे क्या बोल रहा है, हीटर का 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में, देखो टाइम टी बराबर अगर 2 घंटा उपयोग कर लिया जाए तो कितने किलोवाट घंटे या फिर कितने यूनिट ऊर्जा व्यय हुई। सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो भली भांति मैं कह सकता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, अगर नहीं याद है तो तमाम दिक्कतें होंगी। अब देखो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, प्रवाहित धारा। आपको पावर पता है, आपको विभवांतर पता है, तो हमने पता है P बराबर वी आई। देखो पावर विभवांतर आई का मान निकल जाएगा ना, हम बोलेंगे चूंकि P बराबर वी आई तो P का मान कितना है 1000, V का मान 250, I का मान नहीं पता, तो 1000 बटे 250 कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। बस छोटा मोटा सवाल था तो छोटे मोटे उत्तर तो आएंगे ही आएंगे। अब सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। यार देखो विभवांतर पता है, पावर पता है, विभवांतर पता है और पावर पता है और धारा का मान भी तो निकल गया। अब आई पता है, पावर पता है, आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहीं से निकाल लो आप। पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। सवाल नंबर पी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे आर। तो पी का मान क्या है 1000 है, वी स्क्वायर का मान कितना है 250 बटे 250 बटे आर, और आर का मान निकालोगे तो आर बराबर क्या आएगा 250 गुणे 250 बटे 1000। एक कटा 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 25, अरे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यानी कि आर बराबर 25 पचे 125 बटे 2, यानी कि 62.5 ओम। आर का मान क्या होता है ओम होता है ना, मतलब आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम को ऐसे बनाते हैं, यानी कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना है 62.5 ओम। सब फार्मूले ही तो लग रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है बच्चों, प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा। प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा पूछ रहा है ना, उष्मीय ऊर्जा, उष्मा नहीं पूछ रहा है, उष्मीय ऊर्जा। आप जूल में निकालो कोई बात नहीं है। अच्छा आप जानते हो ना, अच्छा आप जानते क्या हो, प्रति मिनट यानी कि टी बराबर 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो मतलब कि 60 सेकेंड में कितना उसमें ऊर्जा खत्म हो रही है। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर वी आई टी होता है ना। V का मान कितना है, अब देखो H बराबर बोलो चाहे W बराबर बोलो, ठीक है ना, W बराबर बोल सकते हो कोई बात नहीं है। इसको आप ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं नहीं बोला कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। V का मान कितना हमारा 250, आई का मान कितना है 4 एम्पियर, टी का मान कितना है 60 सेकेंड, यानी कह सकते हो 2500 का 100 600, यानी कि 600 और हो जाएगा इतना जूल, यानी कि 1 मिनट में 60,000 जूल ऊर्जा खत्म की जा रही है। 1 मिनट में कितना जूल ऊर्जा खत्म की जा रही है 60,000 जूल। और अगर 1 सेकेंड का पूछा गया होता तो यहाँ पे 1 लगाते 1000 जूल। मैंने शुरू में कहा ना, अगर 1000 वाट का मतलब क्या, 1000 वाट का मतलब यही है कि ये जो बल्ब है या जो हीटर है 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा खाएगी, तो 60 सेकेंड में कितना खाएगी 60,000 जूल खाएगी। और अगला सवाल है 2 घंटा यूज करने पर यूनिटों की संख्या बतानी है। नंबर ऑफ यूनिट्स का फार्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटे। वाट क्या होता है 1000 और घंटा कितना है 2 घंटा बटे 1000, 1000 से भागना पड़ता है, ये हो जाएगा 2 किलोवाट। 2 किलोवाट बोलो या बोलो 2 यूनिट, ठीक है ना, या बोलो 2 BTH बोर्ड आफ्टर यूनिट, ठीक है ना। तो सवाल नंबर चौथा भी हमारा क्या होता है खत्म होता है। नॉर्मली फार्मूले हैं। नंबर ऑफ यूनिट का फार्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाई आवर्स मल्टीप्लाई बाई डे। अगर डे दिया हो तो जो भी दिया बट 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने बोला ना, पीछे वाला वीडियो अगर सब लोग देख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। पीछे का वीडियो देख के आओगे तो फ़ायदा वहाँ पे ये होगा आपको कि पीछे सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं भली भांति। अगर आप वीडियो देखे हो तो बेटा सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो आप कमेंट में तो कुछ लिखते हो नहीं, कमेंट में लिखते समझ में आता ना, वो क्या समझ में आया क्या नहीं आया, शर्माते ज़्यादा हो और कहते हो कि हम नए ज़माने के युवा हैं, बस चुप मार के बैठे रहोगे, है ना।
चुप मार के बैठना मत सीखो आप लोग, ये बात जान लो। अगर आप इसमें इस संसार में ग्रोथ करना है तो चिल्लाना सीखो, नहीं तो लोग तुमको चुप मार के बैठे रहोगे तो कुछ बात भी नहीं करने वाला है यहाँ पे। तुम्हारी मर्जियाँ हैं। खैर मैं तो खाली तुमको पढ़ा सकता हूँ, मैं मतलब कि तुमको पढ़ाऊँगा, लेकिन बेशक मैं ये बोलूँगा कि आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है ना। तो लिखना सीखो, कुछ घटेगा बढ़ेगा आपको उसमें नहीं। अब देखो ज़रा यहाँ पे सवाल नंबर 5वां में लगा रहा हूँ। तो सवाल नंबर 5वां है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। बोल रहा है दिया क्या है, कोई परिपथ दिया है, तो आपको दिया है I बराबर 10 एम्पियर। परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकेंड ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। यानी कि R बराबर 2 ओम है, R बराबर क्या है 2 ओम है, तो आपसे पूछ रहा है W का मान पूछ रहा है। अब ऊष्मा को जूल में निकालना है कि कैलोरी में, आपकी मर्जी। जूल में निकल जाता है तो कैलोरी में चेंज कर लो। तो आपको I का मान पता है और R का मान पता है और आपको W पूछ रहा है, बताओ। और T का मान कितना थे पर सेकंड ना, तो पर सेकंड मान होता है T मान 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो कह सकते हो बताओ IRWT कहाँ मिलेगा, यहाँ पहले वाले मिलेगा। अरे सॉरी पहले वाले में कहाँ आ रहे हैं, यहाँ मिलेगा। W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT से I का मान 10 का स्क्वायर 100, R का मान कितना है 2 ओम, T का मान 1 सेकेंड, यानी कि 200 जूल। अब इसको कैलोरी में चेंज करना है तो यहाँ से 200/4.2 हो जाएगा। तो ये सवाल लग गया हमारा, सवाल नंबर 5वां भी। देखो इसमें के सारे सवाल ऐसे आसान मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो अगला सवाल है क्या, अगला सवाल हमारा यही है आपसे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगला वाला सवाल, क्योंकि अगला सवाल मैं बेहद बेहतर लेने वाला हूँ। अगला सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अब देखो सॉल्यूशन क्या कहता है। लिखा है 2 विद्युत लैंप जिसमें से एक 100 वाट 220 वोल्ट। मान लो एक हमारा ये कोई मतलब कि इलेक्ट्रिकल लैंप है, ये कितने वाट का है, इसका P बराबर 100 है, 100 वाट, और V बराबर कितना लिखा है 220 वोल्ट 200। इसका मतलब पहले समझो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब P बराबर 100 220 का मतलब कि अगर 220 वोल्ट की बिजली दोगे ना, इसका मतलब जान लीजिए किसी बल्ब पे अक्सर सभी इलेक्ट्रिकल सामानों पे लिखा होता है, तो इसका मतलब यही है कि 220 वोल्ट की बिजली देने पर, 220 वोल्ट की बिजली देने पर यह, अब 100 वाट का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म करना होता है प्रति सेकेंड। यह प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा खत्म करेगा, 100 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। अब एक बात समझिए, हमारी P बराबर क्या होता है W/T होता है, तो P का मान 100 है ना और T का मान 1 है, तो देखो W का मान क्या आएगा 1 सेकेंड, यानी कि 100 जूल, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। मैं ये बता रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैंने कहा कि पीछे का वीडियो देख के आ जाओ। अब सवाल में लिखा है 2 विद्युत लैंप, एक है 100 वाट 220 वोल्ट का और दूसरा है 60 वाट 220 वोल्ट का। दूसरा कितने का है, यह है P बराबर 60 वाट और V का मान कितना है 220 वोल्ट का है, ठीक है ना। तो बोल रहा है विद्युत मेंस से, मतलब कि 2 विद्युत लैंप जिसमें से 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट, तो बोल रहा है का है विद्युत मेन से कितनी धाराएं सब लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि दोनों जो है ना विद्युत मेन से कितनी धारा ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अब देखो जरा, P बराबर क्या होता है VI होता है 220। अगर आपके घरों में नॉर्मली जो इंडिया घरों में बिजली आती है 220 वोल्ट ही आती है, ठीक है ना। 220 वोल्ट का मेंस है और उसी में क्रम में 2 सेल मतलब कि 2 बल्ब लगे हुए हैं। तो पहले बताओ टोटल पावर क्या होगा इसका, टोटल पावर, तो बोलोगे टोटल पावर 100 और प्लस 60
यानी कि 160 वाट का दोनों का पावर है। तो P बराबर V आई से 160 बराबर V का मान कितना है 220 और I बराबर 160 बटे 220। इसको सॉल्व कर लो और हमको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। एम्पियर में भाग देने आपको आता होगा, आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल ऐसे लगाए जाएंगे। और अगला सवाल मैं लगाने जा रहा हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसको अब स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अब मैं दिखाता हूँ आपको अगला वाला सवाल। थोड़ा मिटा दूँ भले अच्छे तरीके से, मिट नहीं रहा लगता है। मिटेगा क्यों नहीं, मिटेगा। अब देखिए ज़रा, सवाल है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट, क्या लिखा है सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे। एक विद्युत बल्ब पर V का मान कितना है 250 वोल्ट। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। यानी कि बेटा 250 वाट मतलब कि अगर 250 वोल्ट की बिजली दोगे ना तो यह 1 सेकेंड में 250 जूल ऊर्जा खत्म करेगा। अब देखो, इसे 250 वोल्ट के मेंस में जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो, ठीक है ना। अब देखो जरा, बल्ब का प्रतिरोध R पूछ रहा है और I का मान पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है ना। हाँ, धारा I पूछ रहा है और R का मान पूछ रहा है, जबकि इसको हमने 250 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं। P बराबर क्या होता है VI होता है ना। P का मान 250, V का मान 250, I का मान नहीं पता, तो 250 से 200 भाग दोगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। I का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1 एम्पियर आएगा। और बल्ब का प्रतिरोध पूछ रहा है ना, तो R बराबर क्या होता है V अपान I। V का मान हमारे पास कितना है 250 और बटे इतना आएगा 250 ओम। यानी कि तार का प्रतिरोध हमारे कितना है बच्चों 250 ओम प्रतिरोध हमने दिया है उसको, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा के चलता हूँ अगले वाले सवाल पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे बेटा, अगले वाले प्रश्न पे। और हमारा अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, ये देखो जरा। एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। एक कोई बल्ब है हमारे पास और ये अगर बल्ब है तो इस पे लिखा है P बराबर 100 वाट और V बराबर 250 वोल्ट। यानी कि कहने का मतलब यही है, अगर 250 वोल्ट की बिजली इस बल्ब को दोगे ना तो वह 100 जूल ऊर्जा पर सेकेंड खत्म करेगा। तो वो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध और बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है बल्ब का प्रतिरोध पूछा है और दूसरा पूछा है बल्ब में प्रवाहित धारा। बल्ब में प्रवाहित धारा। अब देखो जरा, सवाल तो बेहद इंटरेस्टेड है, तो कोई बात नहीं। PVR निकालना है ना, तो बताओ फार्मूले में PVR। तो हमने क्या पढ़ा है पहले वाले के लिए, चूंकि P बराबर V²/R होता है, तो V का मान कितना है 250 गुणे 250 बटे R का मान कितना हमारा नहीं पता हमको, ठीक है ना। और P का मान कितना है 100, यानी कि 100 बराबर 250 गुणे 250 बटे R। ये कटेगा कटेगा कटेगा, यानी कि 625 ओम। R का मान हमारा कितना आ जाएगा 625 ओम आएगा। और धारा पूछ रहा है ना, तो देखो P बराबर VI से। सवाल नंबर दूसरा क्या है, फिर से बोलेंगे। P बराबर VI से। P का मान 100 है और V का मान 250 है और I हो गया, I बराबर हो गया 100 बटे 250 से कटेगा 5 2 जा 5 5 जा, यानी कि 2 से 5 में भाग दोगे ये आएगा 0.4 एम्पियर। कितना आएगा 0.4 एम्पियर। यानी कि हम बोलेंगे अगर बल्ब पे लिखा है 100 वाट 250 वोल्ट, तो हम यह कह सकते हैं कि 250 वोल्ट की अगर बिजली दोगे तो हालांकि R का मान चेंज नहीं होता है। सवाल लगाएंगे R का मान 625 ओम और I का मान कितना आएगा हमारा 0.4 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में चलते हैं बेटा अगले वाले सवाल पर।
तो इस टाइप के सवाल आपको लगाने बच्चों आ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और आप इसको मतलब कि अपनी किताब से इस टाइप के सवाल लगाते रहो। और एक सवाल मैं आपको अंतिम बताने जा रहा हूँ, आज का अंतिम सवाल, और बेहद इंटरेस्टेड होगा। अभी एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। अब तक मैंने जो सवाल बताया आपको ना, वो 2 नंबर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन अंतिम सवाल जो कि 7 मार्क्स का होता है, अब इसको आप बढ़िया से देखो और गौर करो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या लिखा है, एक विद्यालय में 60 वाट के 10 बल्ब। अब देखो जरा, हमारे पास एक विद्यालय है, वहाँ पे 60 वाट के कितने बल्ब है? 60 वाट के हमारे पास हैं 10 बल्ब, ठीक है ना। 60 वाट के 10 बल्ब, और बोल रहे हैं आगे 60 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब। और 100 मतलब कि 5 बल्ब ऐसे हैं जो 100 वाट के हैं। 100 वाट के हमारे पास कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे जरा, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे। 80 वाट का 5 पंखा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, तथा 1 किलोवाट का एक हीटर लगा है। और हमारे पास 1 किलोवाट माने होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट माने कितना होता है? 1000 वाट का क्या है? एक हीटर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो इसमें कमाल की बात क्या है, सवाल हमारा कहता क्या है कि, और बोल रहा है प्रतिदिन बल्बों का उपयोग 5 घंटे। जो ये बल्ब है ना, इन दोनों बल्बों का उपयोग पर डे, प्रति डे में 5 घंटे यूज होते हैं। 5 घंटे क्या होते हैं? यूज होते हैं। और बोल रहा है पंखों का उपयोग 8 घंटे। ये पंखों का उपयोग पर डे कितना होता है? 8 घंटे होता है। और हीटर का उपयोग कितना होता है? 2 घंटे होता है। हीटर का उपयोग कितना होता है? 2 घंटे होता है। और बोल रहा है ना कि उपयोग 2 घंटे होता है। विद्युत मेंस की वोल्टता 220 वोल्ट है। यानी कि मैंने बोला आपसे ना कि हमारे घरों में नॉर्मल बिजली 220 वोल्ट की ही आती है। हमारे घरों में बिजली कितनी आती है? 220 वोल्ट की आती है। जैसे एक सेल का विभव जो होता है 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट होता है ना, तो हमारे घरों में, इंडिया के घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। ये बात जान लीजिए आप, अगर दिया ना हो तभी 220 मान के सवाल लगाया जा सकता है। तो बोल रहा है ना कि गणना करो विद्यालय की परिपथ में, परिपथ की अधिकतम शक्ति। क्या पूछ रहा है? विद्यालय के परिपथ की अधिकतम शक्ति पूछ रहा है आपसे ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से लगा लिया जाएगा। फिर से पढ़िए सवाल को। 60 वाट के 10 बल्ब हैं और 100 वाट के 5 बल्ब हैं। तो टोटल, अच्छा एक बात करते हैं, जितने भी मतलब कि ये शक्तियाँ वाले इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ना, सबको आप जोड़ लो पहले, देखो कितना आ रहा है। अब देखो हमने बोला टोटल, पहला सवाल क्या है? टोटल पावर पूछ रहा है। टोटल पावर क्या हो जाएगा? देखो जरा, अगर 60 वाट का 10 बल्ब है तो मतलब कि 1 वाट, 60 वाट के 10 बल्ब कहने का मतलब है ना कि एक बल्ब का पावर 60 वाट है, तो 10 बल्ब का कितना हो जाएगा? 600 वाट। और प्लस एक बल्ब का पावर 100 वाट, तो 5 से कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। पंखा लगा है, मतलब कि एक पंखे का 80 वाट, तो 5 पंखे का 400 वाट। और एक हीटर है 1000 का, ये हो गया। तो कह सकते हो कि कुल वाट कितना हो गया? 6 4 10, यानी कि 2500 वाट। कितना हो जाएगा? 2500 वाट। टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल पावर 2500 वाट। हमारे घर में 2500 वाट का पावर टोटल लगा हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है? अधिकतम धारा का मान पूछ रहा है, तो बेटा दूसरा वाला होता है P बराबर VI। तो हो जाएगा I बराबर P बटे V। तो P का मान 2500 और V का मान कितना है हमारा पास? 220 वोल्ट का मेंस है, यानी कि 250 बटे 22 एम्पियर का करंट हम पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका उत्तर निकालोगे तो लगभग आएगा 11.36 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद में भी आया होगा। और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हैं कि पानी ऊपर चढ़ाने पर कितनी शक्ति खत्म होगी। 2-3 सवाल इसमें के हैं। इस टाइप के सवाल मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि बेटा बड़े बड़े सवाल काफ़ी हो जाएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन टॉपिक के साथ और बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन सवालों के साथ। लेकिन पहले आप इसको अपनी किताब से, अपने किताब में जो भी सवाल हैं उसको लगाने का प्रयास करोगे। नहीं आएगा हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, और आएगा तब भी कमेंट बॉक्स में बताओगे, तब ना हम आपको आगे बताएंगे। तो फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे बच्चों को समझ बढ़िया से आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो हमको कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो ताकि हमको भी तसल्ली मिले, हाँ अपने बच्चों को हमको समझा पा रहे हैं। ओके, तो आप इन छुट्टियों का आनंद पढ़ाई के साथ लेते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।